महिला डॉक्टर अभी बस में छड़ी ही थी कि अचानक किसी ने उसकी कमर पर बंदूक तान दी। जिंदा बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर उसने सामने खड़े एक अजनबी को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगी। उसी समय कुछ खतरनाक दिखने वाले गुंडे बस में चढ़ आए और सभी की तलाशी लेने लगे। एक भारी भरकम आदमी ने उस अजनबी का चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश की। लड़की ने तुरंत झूठ बोल दिया, मेरे बॉयफ्रेंड को तेज बुखार और एलर्जी है, उसके शरीर पर जो दाने हैं वो छूत की बीमारी है। ये सुनते ही वह आदमी घिन से पीछे हट गया और अपने लोगों के साथ तुरंत बस से उतर गया। खतरा टलते ही घायल आदमी खून बहने की वजह से फिर बेहोश हो गया। जब बस रुकी तो ड्राइवर ने लड़की से कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाए। मजबूरी में लड़की उसे सहारा देकर नीचे उतार लाई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह आदमी पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा है। असल में लड़की राजधानी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन जब वह खुशी खुशी उसके घर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर उसके बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी औरत खड़ी थी और कमरे में एक बच्चा भी मौजूद था। जिस लड़के की पढ़ाई के लिए उसने सालों तक मेहनत की, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। वह औरत घमंड से बोली, मैं डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर की बेटी हूँ, मैं उसे 20 साल की मेहनत से बचा सकती हूँ। लड़की पूरी तरह टूट गई। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहा कि वह उसके सारे पैसे वापस करे, वरना वह उसकी फैक्ट्री में जाकर हंगामा कर देगी। मजबूरी में लड़के को पैसे लौटाने पड़े। नीचे उतरते ही लड़की फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके पास खड़ा घायल आदमी अचानक जाग गया। उसने बिना कुछ कहे लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी नजरें मिली और दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे। तभी लड़की ने देखा कि आदमी अब भी घायल था। कुछ पूछने से पहले ही वह फिर बेहोश हो गया। मजबूर होकर लड़की उसे होटल ले गई और उसके घावों का इलाज किया। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि आदमी उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा है। वह मुस्कुराकर बोला, इसे अभी के लिए पेमेंट समझ लो, बाद में वसूल करूंगा। जैसे ही लड़की बाहर निकलने लगी वह फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई औरत से टकरा गई। दोनों ने जानबूझकर होटल में तमाशा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार लड़की ने सबके सामने अपने एक्स की असलियत खोल दी। भीड़ तुरंत उस लड़के को कोसने लगी। बेइज्जती के मारे दोनों वहां से भाग गए। इसके बाद लड़की ने बताया कि वह राजधानी में रहना चाहती है और अपने दादा दादी को ढूंढना चाहती है, जिनका जिक्र उसके पिता ने मरने से पहले किया था, लेकिन बिना रेजिडेंसी के वहां रहना लगभग नामुमकिन था। ये सुनते ही आदमी ने अचानक शादी का प्रस्ताव दे दिया। उसने कहा, अगर हम शादी कर लें तो तुम्हें राजधानी की रेजिडेंसी मिल जाएगी। लड़की काफी देर तक सोचती रही, फिर आखिरकार मान गई। अगले दिन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जैसे ही वे मैरिज ऑफिस से बाहर निकले, बाहर लग्जरी कारों की लंबी लाइन खड़ी थी। लड़की ने उन लोगों को पहचान लिया। वह वही गैंगस्टर थे जिनकी खबरें अखबारों में छपती रहती थी। डर के मारे उसने तुरंत अपने नए पति का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिससे उसने जल्दबाजी में शादी की है वह असल में शहर का सबसे खतरनाक गैंग लीडर है। शादी के बाद दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। लड़की को अपनी मेडिकल स्किल्स की वजह से फैक्ट्री डॉक्टर की नौकरी भी मिल गई, लेकिन पहले ही दिन उसकी मुलाकात फिर उसी औरत से हो गई। डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर की बेटी होने का फायदा उठाकर वह लगातार लड़की को परेशान करने लगी, यहाँ तक कि उसने लोगों से लड़की को पकड़वा लिया और खुद सिरिंज उठाकर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगी। लड़की पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी क्लिनिक का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया।